नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कौशिक। और एक बात जो आजकल लोगों के मन में बहुत रहती है कि हमें जीवन में करना क्या चाहिए, उद्देश्य क्या है जीवन का। तो जीवन का एक्चुअल में कोई उद्देश्य नहीं है। सबसे पहली बात तो ये लोगों को लगता है, कोई बड़े बड़े ज्ञान की बात करते हैं, कोई कहता है जीवन का उद्देश्य मोक्ष है या जीवन का उद्देश्य ये है। जीवन का एक्चुअल में कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हम एक घटना है। ये ब्रह्मांड जैसे बना है, एक घटना से दूसरी घटना जन्म लेती है, फिर उससे एक और घटना जन्म लेती है, उससे एक और घटना जन्म लेती है। ऐसे ही ये जो मनुष्य शरीर है ये घटना है। अब ये घटना अगर ना होती तो हम ना होते, अगर हम ना होते तो हमारा कोई उद्देश्य ही ना होता। तो हर मनुष्य के जीवन का केवल वही उद्देश्य है जो वो समझता है, जो उसके अंदर से अंतर मन से निकलता है। वो उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। कोई अपने जीवन को आध्यात्म में डिवोट कर देता है, कोई अपने जीवन को विज्ञान में डिवोट कर देता है, कोई अपने जीवन को किसी और फील्ड में डिवोट कर देता है। तो जिस भी फील्ड में तुम्हें अंतर मन में शांति मिल जाए, तुम्हें अंतर मन से ये हो कि हाँ यही उद्देश्य है, ये काम मैं पूरे जीवन कर सकता हूँ और इससे समाज का भला है, मेरा भला है, सबका भला है, तो वही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हर वो काम जो कुछ बेनिफिट दे तुम्हें, समाज को, संसार को कल्याण करे, वो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अब उस काम को करते हुए अगर तुम कुछ रेवेन्यू भी जनरेट कर पा रहे हो, उसको करते हुए तुम अपनी गृहस्थी भी चला पा रहे हो, उसको करते हुए तुम और भी संसारिक काम कर पा रहे हो, तो वो सोने पे सुहागा वाली बात है। तो वो सारे काम एक साथ हो जाते हैं तो वो और अच्छी बात है। तो वास्तव में जीवन का कोई एक उद्देश्य कभी नहीं हो सकता है। हर इंसान अपने अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ लेता है। आज नहीं तो कल वो अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ ही लेता है। तो वो उद्देश्य आपको ढूंढना है कि वो क्या उद्देश्य है जिससे मुझे शांति मिलती है, जिसको करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं 8 घंटे वो काम कर रहा हूँ और समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। टाइम ट्रेवल की तरह हो जाता है। जैसे हम सोते हैं, अभी रात में सो रहे हैं, तो एकदम सोने के बाद जैसे ही हम उठते हैं सुबह, तो हमें एकदम से ऐसा लगता है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सोया था। तो वो एक तरीके का टाइम ट्रेवल होता है। तो हमारा माइंड हमें बाईपास करता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब किसी काम को आप पूरी लगन से करते हो, उसमें डूब जाते हो, तो आपको समय का भान नहीं रहता। वही आपके जीवन का उद्देश्य, वही आपके जीवन का करियर होना चाहिए, वही आपका पैशन है। उसी को अगर आप जीवन भर करेंगे और उसी से रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेंगे, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे, आप स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे, और आपके जीवन की जितनी कठिनाइयाँ हैं वो आपको सॉल्व होती हुई नज़र आएंगी। क्योंकि 90% प्रॉब्लम्स आज मनुष्य के खुद की अज्ञान की वजह से हो रही हैं। अगर आप उस ज्ञान को शिरोधार्य करोगे, अपना आत्म मनन करोगे, आत्मचिंतन करोगे, किताबें पढ़ोगे और जो पढ़ रहे हो उसे अपने जीवन में उतारोगे, चिंतन करने के बाद अपने जीवन में उतारोगे, तो वो चीज़ फलित होती हुई दिखाई देने लग जाती है। आपके जीवन में चार चांद लगाने लग जाती है। आप शांत होने लग जाते हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि संसार क्या कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है, कितने बंगले बना रहा है, कितनी गाड़ी खरीद रहा है। आपको उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इस माइंडसेट पे आ जाते हो कि मेरी क्या ज़रूरत है, क्या मुझे मर्सिडीज़ की आवश्यकता है, क्या मर्सिडीज़ खरीदने से मेरे जीवन की बहुत सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी, जो वास्तव में परेशानियाँ हैं, जिसको लेने के बाद मैं शायद संसार का भी कुछ कल्याण कर पाऊँ या अपना भी कुछ कल्याण कर पाऊँ। तो वो चीज़ है, तो उन मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आप खरीद सकते हो। तो ये इंटेलेक्ट आपका, सेल्फ ब्रेन जागृत होने लगेगा, सेल्फ इंटेलेक्ट जागृत होने लगेगा, जो आपको समझाएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। खुद का ही एक ब्रेन बन जाएगा जो बहुत ही मैच्योर होगा, और आपको हर कदम पर आपका मन समझाएगा कि आपका कौन सा कदम सही है, कौन सा कदम गलत है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से होता है, और ऐसा करने के बाद जीवन जो एकदम निखर जाता है। फिर आप कंक्रीट की बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स नहीं बनाते हो, आप बनाते हो किसी कोई फार्म हाउस बनाते हो जहाँ पे चारों तरफ पेड़ पौधे हों, सीरीन इन्वायरमेंट हो, नदी बह रही हो, उसी का शुद्ध जल करके आप पीते हो, सोलर पैनल से अपनी बिजली बनाते हो, प्राकृतिक रूप से गोबर गैस प्लांट बनाते हो, उससे अपना रसोई घर का चूल्हा चला रहे हो, सोलर पैनल से बिजली बना रहे हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग, अपनी सब्जियां खुद उगा रहे हो और खा रहे हो। तो एक कंक्रीट स्ट्रक्चर से निकल कर एक ओपन एरिया, एक नेचुरल एरिया, ग्रीनरी से भरा हुआ आप ऐसा लाइफस्टाइल जीना शुरू कर देते हो। यही एक सूचक है इस बात का कि आपके अंदर कुछ घटित हो रहा है। आप अब संसार के मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स और मटेरियलिस्टिक पोजेशंस में फंसने नहीं वाले हो।
तो ये एक सूचक है इस बात का, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। अन्यथा अगर आपके अंदर डिज़ायर्स आ रही हैं कि फ़लाने ने बंगला बना लिया तो मुझे भी बनाना है, फ़लाना मर्सिडीज़ लेके आया मुझे भी लेके आनी है, उसने बीएमडब्ल्यू ली मुझे भी लेनी है। ये इस बात का सूचक है कि आप मटेरियलिस्टिक की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और जब तक ये चीज़ें हैं तब तक आपको सुख महसूस होगा। जैसे ही ये चीज़ें चली जाएँगी आप दुखी हो जाओगे। इसका मतलब आपके सुख-दुःख की चाबी इन चीज़ों के हाथ में चली गई है। ये चीज़ें हैं तो आप सुखी, ये चीज़ें नहीं हैं तो आप दुखी। इसका मतलब ये है कि आपने अपने सुख दुख की चाबी इन चीज़ों को, व्यक्तियों को, संसार को, इनके हाथ में दे दी है। कोई व्यक्ति आपको गधा कहे तो आप गधे बन जाते हो, कोई आपको कुत्ता कहे तो आप कुत्ते बन जाते हो। तो आप अपने सुख दुख की चाबी अपने हाथ में ले लो। चीज़ें वो करो जो आपकी ज़रूरत में हों, जिनकी आपको अत्यंत आवश्यकता है। अन्यथा आप पैसे बचाओ, उस पैसे को सही जगह इस्तेमाल करो, ऐसी जगह जो परमानेंट हो, ऐसी चीज़ें जो परमानेंट हो। तो उस जगह आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। यही पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करने का तरीका है। असेट्स और लायबिलिटीज़ 2 चीज़ें होती हैं। आप किस चीज़ों में पैसा खर्च कर रहे हो? आप गाड़ी खरीद रहे हो, उसकी वैल्यू टाइम के साथ घटेगी, तो उसको इतना ज़्यादा उस चीज़ में पैसा खर्च करने का फ़ायदा नहीं है। वॉरेन बफेट भी 800 जैसी नॉर्मल कार्स में चलते थे। बहुत ही कॉमन कार्स और कॉमन उनका एक्सपेंडिचर था। तो वो भी आज भी वो बहुत वैसा ही लाइफस्टाइल जीते हैं ज़्यादा। जिसने खुद पैसा कमाया होता है, मेहनत की होती है, वो जानता है उसकी वैल्यू क्या है, वो जानता है उसको कहाँ सही तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो संसार को दिखाने के लिए, संसार की तालियां पाने के लिए, संसार उसे महान कहे कि वो मर्सिडीज लेके आया है, कि वो बहुत बड़े बंगले में रहता है, ऐसी इच्छाएं एक समझदार इंसान के मन में नहीं आती हैं। समझदार इंसान जो होता है वो अपनी ज़रूरतें, उसका कैमरा बाहर से निकल कर के खुद पर आ जाता है। उसका कैमरा खुद को देख रहा होता है। उसकी आंखें खुद को देख रही होती हैं कि वो क्या गलतियां कर रहा है, क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, क्या करना चाहिए उसे। उसी हिसाब से वो आगे बढ़ता है, और इसी में सबका भला होता है। धीरे धीरे यही इंसान आगे चलकर लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करता है। धीरे धीरे लोग इसे मानने लग जाते हैं, लोग इसकी पूजा करने लग जाते हैं, लोग इसको फॉलो करने लग जाते हैं, लोग इससे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। यही इंसान आगे चलकर एक बहुत बड़े महान इंसान का रूप ले लेता है। तो आपको अपना फोकस, अपना कैमरा बाहर से हटाकर अंदर की तरफ लाना है कि मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ। क्या मैं खुद अपने प्रति ईमानदार हूँ? क्या मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ? क्या मैं खुद से सच बोल रहा हूँ? आप 1000 बार ये सवाल कीजिए। 1000 बार आपका माइंड ऐसे ऐसे रीजंस प्रोड्यूस करेगा आपकी नेगेटिव चीज़ों को सही साबित करने के लिए। आप अगर काम नहीं करते हो तो आपका दिमाग आपको 1000 रीजंस बताएगा कि तू सही कर रहा है, तू काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि तेरे साथ अब तक बहुत बुरा हुआ है, तेरे साथ बहुत धोखे हुए हैं। तो आपका दिमाग आपको भरमा के रखेगा। तो आपको खुद से ईमानदार रहना है कि अब क्या, सब कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया मेरे जीवन में, अब मुझे क्या करना है। तो वो नेक्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा। तो आपकी ईमानदारी खुद से होनी चाहिए। मैं अपने आप से झूठ ना बोलूँ, संसार से तो झूठ बोलूँ ही ना, वो तो अच्छा है ही, अपने आप से भी झूठ ना बोलूँ। क्योंकि सबसे बड़ा झूठ अपने आप से बोला गया झूठ होता है, जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। संसार आपके बारे में क्या सोचता है, ये सेकेंडरी बात है, प्राइमरी है आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो इसीलिए आपको अपना जीवन सुधारना है, निखारना है, अपने उद्देश्य को पहचानना है, तो आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब एक क्वेश्चन जो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि भैया हमको तो यही नहीं पता कि हमारा मन किस में है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम करना चाहते हैं, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं पता हमें, तो हम किसको करियर बनाएं। तो उसका जवाब ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी। बाल्य अवस्था में, छुटपन में हमको नहीं पता होता, हमको बहुत कुछ अच्छा लगता है, हमको सिंगिंग अच्छी लगती है, हमको पेंटिंग अच्छी लगती है, हमको खेलना कूदना अच्छा लगता है, हमको बैडमिंटन अच्छा लगता है, हमको टाइपिंग करना अच्छा लगता है, ऐप्स बनाना अच्छा लगता है, प्रोग्रामिंग अच्छा लगता है, बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आपको उनमें से कोई ऐसी चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आप सब कुछ करो, जो लोग ये बात कहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा हमको क्या करियर बनाना चाहिए, तो आप सब कुछ करो। कोई एक ऐसी चीज़ अचानक आपको मिल जाए कि जिसमें आप 8 घंटे बैठ रहे हो और आपको समय का पता नहीं चल रहा, समय कब बीत गया, आपको लगा मज़ा आया, आपको लगा आज कुछ सीखा, आपको लगा कुछ मेरे को तो काम करना ही नहीं पड़ा। इफ़ यू फाइंड योर इंटरेस्ट यू विल नो लॉन्गर हैव टू वर्क even a single day in your life. The work will be like a very good thing in which you want to spend your time. तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसमें और ज़्यादा समय दूँ और ज़्यादा समय दूँ, और थकोगे ही नहीं।
क्योंकि जब हम अपने इंटरेस्ट का काम करते हैं हम थकते थोड़ी हैं, हमारा तो मन करता है हम और करते रहें और करते रहें। तो जब आपको ऐसा काम मिल जाए जो आपसे इतनी मेहनत करवाए, 10 घंटे बिठाए, 12 घंटे बिठाए, तो और आपको दर्द भी ना हो, आपको ऐसा लगे ही नहीं आपने कुछ मेहनत किया, काम किया है आज, जिसकी तनख्वाह मिलेगी, आपको तनख्वाह की भी परवाह ना हो, तो ऐसा अगर आपको काम मिल जाता है तो आप बहुत कुछ अच्छा अपने जीवन में कर सकते हो। आपके सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। उसी चीज़ को आप अपना करियर बनाओ। उसी चीज़ से किस तरीके से सही तरीके से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, वो चीज़ को फाइंड आउट करो। उस चीज़ को अब जैसे आपको चीज़ मिल गई वो कि मान लो मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो सिंगिंग के कौन से ऐसे माध्यम हैं जिनसे पैसा कमाया जा सकता है? व्लॉगिंग की जा सकती है। सिंगिंग के बारे में आपको नॉलेज है, आप एक ब्लॉग बना सकते हो, उस ब्लॉग पे आर्टिकल्स लिख के आप अपना बता सकते हो। सिंगिंग के बारे में आप अपने वीडियोस ट्यूटोरियल्स बना सकते हो, वो लोगों को सिखा सकते हो। गिटार बजाना आता है वो लोगों को सिखा सकते हो, हज़ारों वेबसाइट्स हैं। तो आप शोज़ ले सकते हो, शोज़ में जा कर के पैसे कमा सकते हो, लोग गाते हैं। आपको शर्म नहीं करनी है, अगर आप शर्म करोगे तो आप भूखे मरोगे, सीधी बात है। आपको पता होना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हो वो अच्छा है। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, चोरी नहीं कर रहे हो, डकैती नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, मेहनत करके खा रहे हो। तब आपको कोई भी चीज़ परेशान नहीं करेगी। आपको बस थोड़े पैसे कमाने हैं अपने आप को पालने के लिए, अपनी गृहस्थ आश्रम को ठीक तरीके से जीने के लिए, और एक सही तरीके से पैसा कमा रहे हो, अपने पैशन को फॉलो करते हुए पैसा कमा रहे हो, इसलिए कोई शर्म की बात नहीं है। संसार आपके बारे में कुछ भी सोचे, सफलता आपको कितना भी लेट मिले, कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन आप जो भी कर रहे हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप खुश हो। एन्जॉय योर जर्नी, नॉट द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन तो सबको मिल ही जाएगा, इस जर्नी में मजा लो। जर्नी इज़ एवरीथिंग, नॉट डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे, 2 पल की खुशी रहती है, उसके बाद नेक्स्ट अगला कुछ देखने लग जाता है इंसान। तो किसी भी चीज़ का सुख जो है वो पाने के बाद कुछ क्षणों के लिए रहता है, फिर वो सुख चला जाता है, फिर आप नेक्स्ट कुछ फाइंड आउट करने लग जाते हो। लेकिन जो जो जर्नी है उस जर्नी को आप आनंदित बनाओगे, उस जर्नी को जितना ब्यूटीफुल बनाओगे, मज़े से काम करोगे, जो भी काम कर रहे हो उसको बड़ा मज़े से दिल से करोगे, तो वो इतना ब्यूटीफुल हो जाएगा कि डेस्टिनेशन मिले चाहे ना मिले, आपको जर्नी में इतना आनंद और मज़ा आ जाएगा कि आपको डेस्टिनेशन की याद ही नहीं रहेगी। तो जो भी आप कर रहे हो उसमें इतना मज़ा लो, उस चीज़ को इतना सीखो कि आज कुछ सीखा, आज कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए करूँ कि कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए नहीं कि कुछ पहुंचना है या कुछ मिलेगा या कुछ बाद में कुछ रिजल्ट आएगा। निष्काम कर्म कृष्ण कहते हैं गीता में। निष्काम कर्म करो, बिना कर्म फल की इच्छा के। फल क्या मिलेगा नहीं मिलेगा छोड़ दो, कर्म करना है, कर्तव्य करना है, बस उसको करते हुए उसमें आनंद लेना है। तो आपका जो जीवन है वो एकदम सही तरीके से सेट हो जाएगा। आपकी मोस्टली 90% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। मैं तो कहता हूँ 100% हो जाएंगी। आपको बस वही अपना एक पैशन फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान करने की अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से कोशिश करूँगा।